रेडी स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को देश के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों संबंधी ऐसे बयान दिए थे जो कई पक्षों से दुनिया में चिंता पैदा करने वाले थे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उन्होंने हो रहे युद्ध संबंधी यह कहा था कि उनके द्वारा प्रशासन संभालने के बाद उन युद्धों को समाप्त करवा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने यह भी कही थी कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आपसी लेन देन में समानता की नीति पर चलेगा। तीसरा यह कि अमेरिका फर्स्ट की नीति अधीन उस दुनिया भर में अमेरिका द्वारा हर प्रकार के चलाए जाते सहायता कार्यों पर दोबारा विचार करेंगे। चौथी यह कि वह संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रति अमेरिकी नीति देश के हितों को मुख्य रखते हुए ही दोबारा से निर्धारित करेंगे। उसने शपथ ग्रहण के बाद अब तक जो बयान दिए हैं और जिस तरह अपनी नई नीतियों पर चलते हुए अमल शुरू किए हैं, उन्होंने दुनिया भर में एक प्रकार से तहलका मचाकर रख दिया है। ऐसी नीतियों अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के साथ अमेरिका के बने संबंधों, उनके साथ हुई संधियों और राजनीतिक दोस्ती को एक तरह से ताक पर रख कर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। रूस यूक्रेन में चल रहे लंबे और तबाहीपूर्ण युद्ध संबंधी वह बड़े यत्न जरूर कर रहे हैं, पर साथ ही इन देशों को सीधे रास्ते पर न आने के कई तरह की धमकियां भी दे रहे हैं, जिनके कारण माहौल ठीक होने की बजाय अधिक बिगड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने दुनिया को दरपेश अर्थ वार्मिंग, धरती की तपिश से निकलने वाले संभावित नीतियों प्रति बेरुखी का व्यवहार धारण किया हुआ है। यहाँ तक कि इस संबंधी पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के गरीब और ज़रूरतमंद देशों में लोगों की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं संबंधी भी वह आवश्यक फंड देने से आनाकानी करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने देश और दुनिया भर के कई अन्य देशों में अपने व्यापार को चमकाया हुआ है। उनकी मानसिकता व्यापारियों वाली है। इसी प्रकार वह अन्य
सरोकारों को भी नज़रअंदाज करके अमेरिका को व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदा देने और उसके अनुसार नीतियां बनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे कि गाजा पट्टी में हमास और इसराइल के मध्य चल रहे युद्ध दौरान इसराइल ने पिछले समय में 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार दिया है और उनके घर तक तबाह कर दिए हैं, परंतु इस मामले का कोई निश्चित हल निकालने के बजाय वह गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर उनके देश को पर्यटन स्थल में बदलना चाहते हैं। यहाँ तक कि वह अपने साथ लगते ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में मिलाकर उसे अपना एक और राज्य बनाने का अमल करते दिखाई देने लगे हैं। उनकी हिमाकत तो यहाँ तक बढ़ गई है कि अमेरिका के साथ हमेशा मित्रता करने वाले सीमांत देश कनाडा को भी वह अपना एक राज्य बनाने के बयान दे रहे हैं। बड़ी चिंता की बात यह है कि उन्होंने आर्थिक पक्ष से अपने देश की सभी नीतियों पर भी पुनः विचार करने हेतु क्रियान्वयन शुरू करते हुए अपने देश में विश्व भर से आयात होती अनेक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा कर दी है। आगामी 2 अप्रैल को वह क्रियात्मक रूप में अपनी इस नीति पर काम करना शुरू कर देंगे। ट्रंप भारत के लिए भी मित्रता का दम भरते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे हैं, परंतु उन्होंने व्यापारिक आदान प्रदान में भारत के साथ भी ऐसी ही नीति पर क्रियान्वयन करने को प्राथमिकता दी है। इस संबंधी भारत के व्यापार तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मार्च के पहले सप्ताह अमेरिका गए थे और उन्होंने वहां के संबंधित मंत्रालय के सचिव से बातचीत भी की थी। इस बारे में अब आगे बातचीत के लिए अमेरिका का एक उच्च प्रतिनिधिमंडल भारत आकर भी विचार विमर्श कर रहा है। निसंदेह भारत द्वारा अमेरिका भेजी जाती वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा कम टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि भारत में आने वाली अमेरिका की वस्तुओं पर भारत द्वारा अधिक टैक्स लगाया जाता है ताकि स्थानीय लोगों को अमेरिकी मुकाबलेबाजी से बचाया जा सके और भारत में इन उद्योगों में काम करते लोगों को रोजगार बना रहे। भारत द्वारा वर्ष 2023-24 में अमेरिका को $78 बिलियन 6,67,368 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। इनमें कारें, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, बने बनाए अर्थात रेडीमेड गारमेंट्स तथा धागे आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त भारत की ओर से समुद्री भोजन तथा अनेक प्रकार के चावल भी
भेजे जाते हैं। यही बस नहीं, भारत दूसरे बहुत से देशों को भी जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स कल पुर्जे भेजता है, उन देशों द्वारा भी उनका इस्तेमाल करके पूरा माल तैयार करके अमेरिका को भेजा जाता है। अमेरिका द्वारा भारत को कई प्रकार के बादाम के अतिरिक्त सूखे मेवे, पनीर तथा मांस आदि भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त भारत की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां भी भारी मात्रा में अपना सामान वहां भेजती हैं। दवाइयों का निर्यात करने में भारत आयरलैंड तथा स्विट्जरलैंड के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका द्वारा लागू की जा रही नई टैक्स नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा तथा कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इससे अमेरिका में कितनी महंगाई बढ़ेगी, फिलहाल यदि यह छोड़ भी दें तो भारत पर इस द्विपक्षीय व्यापार में हो रही हलचल का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां यह भारत के लिए चिंता की बात है, वहीं अन्य देशों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापार संबंधी नीतियों को अमेरिकी नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में अपने हितों के अनुसार बनाने के लिए बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे।